नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिले में खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। चलिए सब खबरों की शुरुआत करते हैं। होशंगाबाद में युवक की डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान युवकों में विवाद हुआ था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी में सेप्टिक टैंक में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अधूरे बने मकान में सेप्टिक टैंक खुला हुआ था और ये घटना अर्जुन थाना क्षेत्र के मुजगहन गांव की है। दमोह में स्कूली छात्रा के अपहरण के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सिटी कोतवाली अंतर्गत निर्माण के सामने सरस्वती शिशु मंदिर की कक्षा 9वीं की छात्रा कल स्कूल गई थी और जब स्कूल से घर के लिए वापस हो रही थी तब स्कूल के पास से ही उसका अपहरण कर लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें समझाने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए पर कांग्रेस देश भर में भय और भ्रम का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा उनके बीच जाएगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल सिवनी के लखनादौन को जिला बनाने की मांग कर रहे वकीलों ने कुलस्ते का घेराव किया। लखनादौन को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है और लखनादौन फग्गन सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता है। बैतूल में भोले भाले आदिवासी मकानों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिले की भैंसदेही तहसील की कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह साम के विधानसभा प्रतिनिधि और भैंसदेही ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पर ठगी के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के मुताबिक विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम तिवारी ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा किया और किसानों को कर्ज में दबा दिया। ग्वालियर के गजुरा राजा मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने कहा है कि कॉलेज को जल्द ही डीन मिल जाएगा। मंत्री साधो आज कॉलेज पहुंची थी और उन्होंने सामान्य सभा की बैठक ली। इस दौरान मंत्री साधो से मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी मुलाकात की और अपनी बात मंत्री के सामने रखी। कोंडागांव में ग्रामीण अंचल को शहर से जोड़ने के लिए प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सिटी बस योजना जिले में पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। दूरस्थ अंचलों तक सड़क के माध्यम से विकास की योजना पहुंचाने वाली बसें आज कबाड़ में तब्दील हो गई हैं, बिना पहियों से ईंटों के सहारे खड़ी हैं। हाईकोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने झीरम घाटी मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से न्यायिक जांच आयोग के फैसले के विरोध में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग अपना फैसला लेने में सक्षम है और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ किया है कि प्रदेश में किसी चुनाव के कारण प्रोजेक्ट रुकता नहीं है और अगर जो काम चल रहा है उसके लिए कोई आचार संहिता कोई अड़चन नहीं है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि विभाग के सभी कार्यों में गुणवत्ता और तेजी से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। बलरामपुर जिले में बसंत पंचमी का त्योहार यानी कि मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाने के लिए छात्र छात्राएं तैयारी में जुट गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बसंत पंचमी को स्कूलों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए माता की प्रतिमा की स्थापना कल होगी। वहीं मूर्तिकार भी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 जिलों के 36 विकास खंडों के 2505 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। राजधानी रायपुर में यातायात को सस्ता और सुगम बनाने के लिए सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत ये सिटी बसें लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। इन सिटी बसों का ना तो ठीक से रखरखाव किया जा रहा है और न ही लापरवाही बरतने वाले ड्राइवरों पर कोई कार्रवाई की जाती है। महासमुंद जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्था के कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए कृषक सूचना सलाह केंद्रों में आज ताले लटके हुए हैं या फिर विभाग इन केंद्रों का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए कर रहा है, जिससे किसानों को न तो समय पर सूचना मिल पा रही है और न ही कोई सलाह। जिले के किसान कृषक सूचना सलाह केंद्र के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। झाबुआ में कार पर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया और इस हादसे में कार चकनाचूर हो गई। हालांकि इस हादसे में कार पर सवार परिवार बाल बच गया, लेकिन तीनों लोगों की हालत काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि गुजरात का रहने वाला ये परिवार इंदौर जा रहा था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी सवार था। मंडला पहुंचे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कान्हा टाइगर रिजर्व में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि माही का 31 जनवरी तक
हॉलीडे प्लान है और तब तक माही मध्य प्रदेश के मशहूर कान्हा टाइगर रिजर्व को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। महाधिवक्ता ने अंतरिम आदेश जारी होने के बाद अपील की है। हालांकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है, तो वहीं अंतरिम आदेश में बदलाव की भी मांग की गई है। दिल्ली के जंग में शिवराज की दहाड़ लगाई। शिवराज सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत सीएए को लागू होने से नहीं रोक सकती है। ये मोदी है, गीदड़ भभके से डरने वाला नहीं है। बचपन से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर भी जमकर वार किया। वहीं छतरपुर के लवकुश नगर में एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक किसान जब पटवारी को रिश्वत देते परेशान हो गया तो उसने यह वीडियो बना लिया। यह पटवारी देवरी हल्का में पदस्थ है और पिपराही छोड़ के किसान से नामांतरण के नाम पर 5,000 की रिश्वत ले चुका है और कंप्यूटर रिकॉर्ड में इसे दर्ज करवाने के लिए 2,000 रुपए की और रिश्वत मांग रहा था। किसान ने 2,000 रुपए दिए और वीडियो बनवा दिया। अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। सीधी में जिला पंचायत के सामने एक नीम के पेड़ से अचानक दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगा और लोग इसे चमत्कार मानते हुए पूजा अर्चना करने लगे। नीम के पेड़ से इस तरह की दूध धारा और तरल पदार्थ निकलने को लोग शीतला माता की प्रसन्नता मान रहे हैं। भीड़ बढ़ती देख ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा और पेड़ के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए। भोपाल में पुलिस की बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस ने एक ऑटो से 2 तलवार और हॉकी स्टिक बरामद किए हैं। ये हथियार ऑटो पलटने के बाद जब्त किए गए हैं, तो वहीं 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। सीए और एनआरसी के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के तहत बुरहानपुर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि दुकानें बंद रही, पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। ग्वालियर में चरित्र शंका को लेकर एक व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। पति ने पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की और देर रात भटपुरा गांव के ही एक और व्यक्ति सालिग्राम की हत्या कर दी। पति पत्नी के चरित्र पर शक था और आए दिन इसी बात को लेकर उसका विवाद पत्नी से होता रहता था। कुटेला थाना क्षेत्र पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को मिंटो हॉल में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को पोस्टर में राम भक्त हनुमान बताया गया है। मिंटो हॉल में शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक पाठ होगा। हनुमान चालीसा पाठ के पोस्टर पीसीसी से लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे तक लगे हुए हैं। आगामी त्रिस्तरीय चुनावों में ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए हुए आरक्षण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मंदसौर जिले के बरखेड़ा जयसिंह गांव में अनुसूचित जाति वर्ग की सरपंच पद के लिए आरक्षित सीट होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस वर्ग का 4 गांव में मिलाकर कोई भी वोटर नहीं है और जो वोटर है उन्हें बाहर से लाकर यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम लिखाया गया है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है और इस बजट से उम्मीद पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश नहीं बिकने दूंगा कहा था, लेकिन एयर इंडिया से लेकर नवरत्नों और रेलवे को बेचने की बात कही। देश में बेरोजगारी बढ़ने जैसे मुद्दों को लेकर भी हमला बोला और ऐसे में केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं होने की भी बात कही गई। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए से किसी का भी नागरिकता नहीं छीनने की बात कही थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे भारत का नागरिक होने का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है? यदि कोई घुसपैठिए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश को आसाम क्यों बनाया जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वादे पूरे करने को लेकर राज्य सरकार को फिसड्डी कहने पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पहले केंद्र सरकार अपनी ओर देख ले। 15 लाख देने का वादा किया था। बेरोजगारी को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बार मौका मिलने पर देश को आग में झोंक देने का तंज कसा है।
पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर 2 विधानसभा उपचुनाव हारना और सभी 10 नगर निगम हारना आपके लिए जनता का भाजपा पर भरोसे होने का प्रतीक है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आपको ऐसे मौके लगातार देते रहेंगे और यकीन मानिए विधानसभा नगरीय निकाय के बाद आपको लोकसभा से भी हरा कर भेजेंगे, आप देखते जाइए। राज्य के बहुचर्चित अंतागढ़ चुनाव में हुए टेपकांड में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरविंदर सिंह चंदेल की बेंच ने दोनों पिता पुत्र की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अंतागढ़ टेपकांड को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा, ट्वीट कर हमला बोला है। कहा, आज एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि अंतागढ़ भूपेश बघेल द्वारा फुलाया गया गुब्बारा है, इसमें हवा के अलावा कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिले में प्रथम चरण मतदान के लिए कांकेर ब्लॉक, चरामा और नरहरपुर ब्लॉक का संपन्न हुआ। सागर में धन प्रसाद की मौत के बाद हो रही सियासत पर मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में दलितों पर अत्याचार हुआ है, बीजेपी के नेता समाज को बांटने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि युवक की मौत के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। रतलाम में शमशान घाट से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अस्थियां जावरा के मुक्तिधाम से चोरी हुई हैं। वहीं परिजनों ने रिश्तेदारों पर ही चोरी का आरोप लगाया है। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। इसमें से कुछ प्रकरण कोर्ट में खात्मे के लिए पुलिस की ओर से भेज भी दिए गए हैं। जहां एक और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इसे वचन पत्र का हिस्सा बताया तो वहीं बीजेपी इस मामले पर बचती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस गोलीकांड से जुड़े 64 लोगों पर दर्ज केस को पुलिस ने खत्म कर दिया है। बेमेतरा में रनबोर्ड गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या की गई है। मरने वालों में पति पत्नी और उसका बच्चा भी शामिल है। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा अवैध रेत परिवहन करते एक ट्रैक्टर पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। हसदेव नदी से मोती सागर पारा स्थित रेत घाट से अवैध रेत परिवहन करते 16 ट्रैक्टर को जब्त किया गया तो वहीं 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही जेसीबी पर भी 70,000 का जुर्माना लगाया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गणतंत्र दिवस समारोह का रंगारंग समापन किया गया। भोपाल में रंगारंग म्यूजिकल समारोह का आयोजन किया गया। कोरबा के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर में रखी लाखों रुपए की दवाओं को फेंक दिया गया। इनमें कुछ दवाएं एक्सपायर हैं तो कुछ की डेट अभी बाकी है। कटघोरा सामुदायिक केंद्र में रखी गई दवाओं से ऐसा लग रहा है कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में दवाओं का वितरण ही नहीं किया। इसका खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर में रखी हुई लाखों की दवाइयों को डिस्पोज कर खाली बोतलों को बाहर फेंक दिया गया। इन दवाओं को नगर पालिका कटघोरा के कचरा उठाने वाले वाहन में भरकर मणिकंचन केंद्र भेज दिया गया। प्रदेश की जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उसने क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया था। क्राइम ब्रांच को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच भंग है, लेकिन नए सिरे से कैसे इसका गठन किया जाए इस पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री चाहते हैं कि प्रदेश की सीआईडी को इतना मजबूत बनाया जाए जिससे वो सीबीआई की तर्ज पर यहाँ पर काम करे। नगर पालिका सूरजपुर के साप्ताहिक बाजार स्थित एक गद्दे की दुकान के बाहर रखे रुई से आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल नगर के साप्ताहिक बाजार के पास रुई गद्दे की दुकान के बाहर लाखों रुपए का रुई रखा हुआ था, जहां आज अचानक बाहर रखे रुई में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल दमकल की टीम पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू करने में सफल हुई। दंतेवाड़ा में प्रत्याशियों पर कंबल और पैसे बांटने का आरोप लगा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने फिर से मतदान कराने की मांग की है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान हुआ था और परिणाम भी घोषित हो गए, लेकिन दंतेवाड़ा जिले के पाड़ापुर पंचायत के आश्रित ग्राम बैंक पाल के ग्रामीणों ने फिर से मतदान करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रत्याशियों पर मतदाताओं की खरीद फरोख्त और मतदान केंद्रों से प्रत्याशियों के एजेंट को बाहर निकालकर एक के पक्ष में मतदान करवाने का आरोप लगाया है। प्रदेश के धार्मिक मामलों के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य माघी पुन्नी मेला के आयोजन के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि राज्य माघी पुन्नी मेला प्रदेश की धार्मिक विरासत की झलक है। विभागीय बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निर्देश दिए हैं कि राज्य माघी पुन्नी मेले में सभी प्रमुख मंदिरों की प्रतिकृति लगाई जाएगी।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है और गृह मंत्री के बयान को विचित्र बताया है। गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अपहरण को रोक नहीं सकती और अपराध को रोकने का प्रयास करेंगे। इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अपहरण भी अपराध की श्रेणी में आता है। लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीरता नहीं है। राष्ट्रधर्म विजय यात्रा पर निकले परम संत अवधूत महामंडलेश्वर नर्मदानंद स्वामी जगदलपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत और उनके प्रवचन सुनने के लिए आयोजक मंडल ने विशेष तैयारी की है। महामंडलेश्वर स्वामी नर्मदानंद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। यात्रा का मकसद प्रकृति और पर्यावरण की शुद्धि और वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति को बचाए रखना है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मचे हड़कंप के बाद अब बस्तर में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के ओपीडी कक्ष में एक विशेष बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ शामिल रहे। अस्पताल में वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज करने के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही डॉक्टर और इलाज करने वाले स्टाफ को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव में बहुजन क्रांति मोर्चा ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। शहर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर सीएए के खिलाफ समर्थन करने की अपील की। शहर के अंबेडकर मंगल भवन से रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोग शामिल हुए। कोरबा में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा बदहाल है। सिटी बस समय और रूट में नियमित नहीं चलती, जिसके कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों को सस्ती सेवा का लाभ भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। निजी बस के साथ सिटी बस को भी सरकारी कार्य में लगाने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बस यात्रियों का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने ठेका कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की थी, जिससे इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। सीएए एनआरसी के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का नए भोपाल में असर दिखाई नहीं दिया। नए भोपाल में रोजाना की तरह सभी दुकानें खुली दिखाई दी। वहीं यहां के दुकानदारों ने भी बंद के समर्थन से इनकार करते हुए कहा कि बंद करने वालों को भी सीएए की पूरी जानकारी नहीं है। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। हालांकि उनके प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। वहीं कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सीएए के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने बंद का समर्थन किया। इधर बैतूल में भी सीएए एनआरसी के विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन के लोग शामिल हुए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकस नजर आई। जबलपुर में बीजेपी के 125 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति रैली निकालने पर केस दर्ज हुआ है। खरगोन में सीएए एनपीआर एनसीआर के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। रीवा के त्योंथर तहसील में धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया। किसान धान खरीदी न होने से नाराज थे। साथ ही किसान धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और बारदाना उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। जबलपुर में दूसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में संत मोरारी बापू ने संचालक जनसंपर्क ओपी श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव की किताब शब्द मानस का विमोचन किया। इंदौर में बदमाशों ने देर रात गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना हीरानगर थाना इलाके के गायत्री नगर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के गौरीहार थाना इलाके के मवई घाट में खनिज और राजस्व टीम ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और 3 एलएनटी मशीनें और 2 ट्रक पकड़े हैं। गुना के बमोरी तहसील में मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की गई, जिसे बीजेपी सांसद केपी यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी साइना। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा एक दिवसीय दौरे पर चिंगरौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अवैध उत्खनन की खबरों को लेकर कंप्यूटर बाबा का कहना है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन 35% से भी ज्यादा कम हो चुका है और अभी भी जो लोग अवैध उत्खनन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। यहां 3 छात्राओं को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल भर्ती किया गया। अस्पताल में छात्राओं के परिजन झाड़ फूंक कर आए। राजिम माघी पुन्नी मेला की आवश्यक तैयारियों के संबंध में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बैठक की। बैठक में मेला आयोजन से
संबंधित कई विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मेला 9 फरवरी से शुरू होगा और 21 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। धमतरी के गंगरेल बांध में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक छोटी बच्ची लापता है। घटना 28 जनवरी की शाम की है। नारायणपुर इलाके से आए 12 लोग मछुआरों की नाव से नदी में गए थे। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने झीरम आयोग के मामले में दायर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। भूपेश बघेल रायपुर के कोंटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ पहुंचे, जहां रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति की स्थापना हुई। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम बघेल ने कहा कि दुनिया की तमाम भक्ति के मार्ग ईश्वर की प्राप्ति के हैं और हर धर्म की पूजा पद्धति का मकसद ईश्वर की प्राप्ति है। बघेल ने कहा कि सबसे पहले ये बात रामकृष्ण परमहंस ने कही थी। जगदलपुर के पुजारी पारा गांव में आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 3 और 4 साल थी। बताया जा रहा है कि घर के बाहर रखे पैरावट में आग लगने से यह हादसा हुआ। हादसे में झुलसे दोनों बच्चों को गंभीर हालत में देवनापाल अस्पताल भर्ती किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबर असरदार मेरे साथ। नमस्कार।